इस्लाम ने बेटियों का हक नहीं दिया। बलिया भी कहता हिम्मत है तो लगा स्टेज मैदान में और आ। इस वक्त मेरी बेटियां बोझ बन गई। हुकूमतों ने बोझ नहीं बनाया, इस्लाम के दुश्मन ताकतों ने बोझ नहीं बनाया, महेश और गणेश ने बोझ नहीं बनाया। मेरी बेटियों को बोझ मुसलमान तुमने बनाया। तुमने जो बाप अपने बेटे को 5 लाख रुपया और 1 मोटरसाइकिल पर बेच दे, जो बाप अपने खून का सौदा कर ले, जो बाप जिंदगी भर औलाद कहे और जवानी बेच दे, ऐसे बाप से अल्लाह महफूज रखे, महफूज रखे। मेरे भाई, जहेज की लानत, नकदी का डिमांड, शादियों के बेजा अखराजात, फजूल खर्चियां बेटियों को आवारगी के राह पर डाल रही हैं और हम नए कुर्ते, नए जोड़े पहनकर, अतर लगाकर गले मिल रहे हैं। याद रखो। अब मैं हिंदुस्तान की उस अजीम शख्सियत के हुजूर इल्तिमास करने जा रहा हूं जिनकी तलअते फिक्र से मुल्क का गोशा गोशा रोशन है, पूरी दुनिया का गोशा गोशा रोशन है, जिनकी इल्मी शौकतों का परचम दिलों के फसील पर लहरा रहा है, जिनके इल्मी फैजान से पूरी दुनिया के लोग फैजियाब हो रहे हैं। आइए उस अबकरी शख्सियत की बारगाह में बस ये माइक पेश किया जाए। ज़बा सुखन को सुखन बागपन को तरसे है, हर एक शख्स तेरी तर्ज़े सुखन को तरसे है। तुम आ गए हो, कुछ चांदनी सी बातें हो, जमी पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है। आप लोग हल्के में तो नहीं ले रहे हैं? मेरे हजरत को जिन लोगों ने हल्के में लिया वो खुद हल्के हो गए। आप समझ रहे? हाँ, ये तूफान जो तबाही की अलामत बन के उठा है, तुम इस तूफान से अपने आप को कैसे बचाओगे? और बल्कि ये कहो, मैं ये कह दूं आपसे कि गुलाम हजरत शब्बीर है, हल्के में मत लीजिए। अब मुजाहिद भाई सुन लो, ये आपकी ख्वाहिश थी, मैंने पहुंच दिया। अब हजरत मुझे दुआओं से नवाज देंगे। गुलाम हजरत शब्बीर है, हल्के में मत लीजिए, वो बातिल के लिए शमशीर है, हल्के में मत लीजिए। गया है फातिहा पढ़ने किसी अंधे को समझाकर, वो औरंगजेब आलमगीर है, हल्के में मत लीजिए। चाहे तो आप खामोशी से सुन लें और चाहे तो बोल करके सुन लें। अगर वाकई अल्लाह ने जबान दी है तो अब इस शेर पर अगर आप खामोश रहेंगे तो मुझे तकलीफ हो जाएगी। गुलाम हजरत शब्बीर है, हल्के में मत लीजिए, वो बातिल के लिए शमशीर है, हल्के में मत लीजिए। इसी से 313 ने बातिल को हिलाया था, ये नारा नारे तकबीर है, हल्के में मत लीजिए। ये नारा नारे तकबीर है, हल्के में मत लीजिए। ये नारा नारे तकबीर है, हल्के में मत लीजिए, हल्के में मत लीजिए। और रजा का लाडला कहते हैं जिनको मुफ्ती आजम, रजा का लाडला कहते हैं जिनको मुफ्ती आजम, वो मेरे गौस की तस्वीर है, हल्के में मत लीजिए। वो मेरे गौस की तस्वीर है, हल्के में मत लीजिए। खुदाए पाक ने है गुस्ले काबा का शरफ बख्शा, मेरा अख्तर रजा खां पीर है, हल्के में मत लीजिए। मेरा अख्तर रजा खां पीर है, हल्के में मत लीजिए। हजरत, क्योंकि बहुत करीब हूं ना अपने गाजी सरकार के, दयारे शयातीने जमाना कैद में हर वक्त रहते हैं, शयातीने जमाना कैद में हर वक्त रहते हैं। मेरे गाजी की वो जंजीर है, हल्के में मत लीजिए। मेरे गाजी ने गाजी मिल्लत को भेजा है आज आपके दरमियान। जरा दिल की गहराई से, हजरत बहराइच शरीफ से ही आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं गाजी सरकार का फैजान लेकर के हुजूर गाजी मिल्लत यहाँ जलवगर है। जितने अदब नवाज है हाथों को उठाए जरा दिल से, नारे तकबीर। नहीं, अल्लाह ने एक दिया है तो एक उठा दीजिए, दो है तो दोनों को उठाइए, नहीं है तो मैं कोई शिकायत ही नहीं करूंगा आपसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे
हुजूर गाजी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भैया इको हटाओ, माइक का इको हटा दीजिए, माशाअल्लाह। इसको भी थोड़ा बंद कर दीजिए, ये जो हाँ डब्बा बंद कर दीजिए। अब ऐसा है कि ये बताओ कि क्या आप लोग कुछ सुनने के लिए बैठे हो या सलाम पढ़ा जाए? देखो कभी कभी बलियावी को बुला लेना बड़ा आसान होता है, तकरीर कराना आसान नहीं होती है। सही बात। मुझसे पहले आपने जमाते अहले सुन्नत के एक से एक नामवर खुतबा की, शोरा की, गुफ्तगू और कलाम समात किया। अब ऐसा है ना, आराम से बैठ जाओ, मत परेशान हो। बैठ जा, बैठ जाओ या घर जाओ। जमात अहले सुन्नत के निहायत ही संजीदा और मुस्तनद आलिम दीन फ़क़ीह असर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब की बड़ी प्यारी गुफ्तगू आपने समात की। और अभी मुझसे पहले आपने शायर इस्लाम हज़रत मौलाना राशिद रज़ा मरकज़ी, जिनसे आपने नाते शह कौनैन के अशार और मनक़बत के कुछ शेर समात किए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मद्दाह खैरुल अनाम हज़रत कारी, क्या नाम है? अजमेर अली, अजमेर अली, अजमेर अली से आपने बड़े संजीदा लहजे में समात किया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अरे भाई, ए लड़के, बैठ जाओ या घर जाओ। हाँ हाँ, बैठ जाओ या घर जाओ। नाज़िम इजलास फाजिल गिरामी हज़रत मौलाना असरार इसराइल अख्तर मिसबाही ने आपको हर मुमकिन कोशिश किया, लेकिन रात को 1:30 बज चुके हैं और रात के इस पहर सब नहीं जागता है, सिर्फ 2 जागता है। तवज्जो चाहूं, 2 जागता है। रात के पिछले पहर 2 जागता है। नहीं, धक्का नहीं दीजिए।
या तो दीवाना जागता है या तो सियाना जागता है। और जाहिर सी बात है, सियाने हर चौक चौराहे गली कूचे में मिल जाते हैं, वाह, लेकिन दीवाने से मुलाकात बड़ी मुश्किल होती है। जागते दोनों हैं। क्या कह रहे हैं? अब एले स्टेज के लोग जाग रहे हो तो मैं तसव्वुफ का एक हिस्सा पेश कर दूं। नवाज़े हुजूर, जिंदाबाद। जागते दोनों हैं, एक दीवाना एक सियाना। अब सियाने की तलाश में भारत की पुलिस प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन निकल पड़ता है। आहा, क्या कह रहे हैं हजरत? वाह, कहीं कोई सियाना किसी को लूट न ले। वाह, वाह, क्या कह रहे हैं हुजूर? वाह, 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 तवज्जो चाहो। कहीं कोई सियाना किसी की इज्जतो आबरू पे हाथ न डाल दे। बहुत अच्छे। ये सियाने की रैकिंग होती है। क्या कह रहे हैं? लेकिन दीवानगी की कैफियत वो होती, दीवाने की कैफियत वो होती अल्लाह 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 अल्लाह, कि जब जमाना खामोश हो जाए, वाह वाह वाह, ए घर जाके सो जा, कोई एहसान थोड़ी तू इस्लाम पे आके कर रहा है यार। इतनी छटाई इतनी कुटाई के बाद भी अभी बुद्धि नहीं खुली। जब दीवाना जागता है तो उसकी नजर किसी की हवेली पे नहीं, किसी की तिजोरी पे नहीं, वाह किसी के सत्ता पे नहीं, वाह किसी के पावर पे नहीं, वाह वाह किसी के इख्तियार पे नहीं, वाह, किसी की मिल्कियत पे नहीं, हाय हाय हाय, किसी की प्रॉपर्टी पे नहीं, वाह वाह, किसी के हुस्न पे नहीं, हाय हाय हाय, किसी के रंग पे नहीं, किसी की मिल्कियत पे नहीं। अल्लाह 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 अल्लाह, बस दीवानगी ये कहे जाती है, अल्लाह दीवानगी ये कहे जाते हैं, ये कहे जाती है अल्लाह 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 कि सिर्फ तुम रहो तेरा महबूब रहे। अल्लाह, अरे वाह 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 वाह, सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। अरे जोर से बोलना और मोहब्बत से बोलो, सिर्फ तुम रहो वाह 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 वाह, तेरा महबूब रहे, वाह वाह बीच में कोई पर्दा भी न रहे, वाह वाह वाह, सिर्फ तुम रहो महबूब, तेरा महबूब रहे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सिर्फ तुम रहो तेरा महबूब रहे। बस जल्दी गाड़ी गुजार दो, जल्दी गाड़ी गुजारो। लगता है सैयद साहब की गाड़ी होगी। हाँ अच्छा, मुफ्ती साहब की है। सुभान अल्लाह। बस आराम से निकाल लो हजरत की गाड़ी को। सुनोगे? अरे सुनोगे तो ऐसे बलियावी को अकबर की मोहब्बत ने गिरफ्तार किया, वरना बड़ी आसान नहीं है। क्या कहने हैं? और सिर्फ जलसों के लिए मैं जिंदा थोड़ी रखा गया हूँ। वाह वाह वाह, इस काम के लिए मेरी जमात में मुझसे बहुत अच्छे अच्छे हैं जो कर रहे हैं। तो मैं क्या कह रहा था, यानी इतनी देर से मेहनत हुई बेकार गया। महबूब रहे, आए हाय, मैं रहूं या मेरा महबूब रहे, बोल यार जोर से, जोर से। अरे निकाह नहीं टूटेगा, जोर से। वाह वाह वाह, एक बार स्टेज वाले धीरे से बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, अरे सुभान अल्लाह, अब सुभान, बात समझ में आ गई है
हिंदी दिखाओ। कि गूंगे क्यों भारत में बोल रहे हैं। वाह 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 वाह, दिल लगाओ, बड़ी बड़ी कीमती गुफ्तगू का हिस्सा आ रहा। माशाअल्लाह। दीवाने की कैफियत ये होती है, वाह वाह, हम रहे, हम रहे, मेरा महबूब रहे, महबूब रहे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तीसरा कोई न रहे। अब इसको यहीं रोक लीजिएगा, आय हाय हाय, बस इसको यहीं रोक लीजिएगा। हम रहे, मेरा मेरा महबूब रहे, मेरा महबूब रहे, तीसरा कोई न रहे। तब बलियावी कहता है, मेरे अजीज, जब कई हजरत लड़ते हैं, वाह वाह, जब कई हजरत लड़ते हैं, तब फैसले के लिए किसी आला हजरत की जरूरत पड़ती है। वाह 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 वाह, तवज्जो चाहूं, क्या कहने हजरत, तवज्जो चाहूं। किसी आला हजरत की। अल्लाह, लड़ रहे थे हजरत, वाह वाह, वो नूर हैं कि नहीं, वो हुजूर हैं कि नहीं, सुभान अल्लाह सुभान वो मुबश्शिर हैं कि नहीं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो शाहिद हैं कि नहीं, क्या कहने हजरत। वो नजीर हैं कि नहीं। वाह, अब बलियावी यहीं रोक दे शाहिद पर। कुरान क्या कहता है, अलम तर कैफ फअल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की। वाह वाह वाह, ए महबूब, क्या आपने नहीं देखा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए महबूब, क्या आपने नहीं देखा मेरा रब अपने हबीब को क्या दिखा रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। तो पीछे पलट जाओ, आप सुन चुके हो, खाने काबा को तोड़ने के लिए अबरहा ने चढ़ाई किया था। खाने काबा को तोड़ने के लिए अबरहा ने चढ़ाई किया था। कब? जब मुस्तफा मक्के में आए नहीं थे तब। बात कब की? नबी की आमद से पहले। वाह 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 वाह, बात कब की? रसूल की बेसत से पहले। सुभान अल्लाह। बात कब की? मुस्तफा के मक्के में तशरीफ लाने से पहले। और कुरान क्या कहता है, ए महबूब, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने असहाबे फील के साथ क्या किया। अल्लाह 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 अल्लाह, गोया कुरान गवाही दे रहा, वाह 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 वाह, महबूब जब आप आए नहीं थे वाह 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 वाह, तब अबरहा ने काबे के साथ क्या किया वो देख रहे थे। वाह वाह वाह, तो फैसला कर लो, जब महबूब आए नहीं थे हाय हाय हाय, तो काबे की पर अबरहा की चढ़ाई देख रहे थे। अल्लाह अकबर, जब मुस्तफा आ गए तो क्या उम्मत को नहीं देख रहे हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए बलियावी की गुफ्तगू 10 ही आदमी रहे लेकिन सुनने वाला रहे तो तकरीर कर दूंगा, वाह वाह, वरना सच ये है कि जलसों में जाता तो हूं, तकरीर कहीं कहीं हो जाती है। वाह वाह वाह, सच्ची बात यह है, स्टेज थोड़ा ढांसू हो, सुनने वाले हाय हाय, हसास हो तो मटेरियल निकाला जाता है, वरना क्या फायदा वहां आईना बेचने से जहां खरीदारी ना। कोई आंख वाला ना हो। तो अब क्लियर करके बताओ, जो उस पार हो वो भी, जो इस पार हो वो भी, वाह, क्या सुनने का मूड है? अरे बोलो ना, कितने लोगों का है दिल से बताना। उठाए रखो, उठाए रखो, इतनी जल्दी थक गए। स्टेज के लोगों की सेहत ठीक ठाक है? अरे पूरा उठा यार, जवान आदमी होकर बीच में उठाए। बस जहन हाजिर कीजिएगा, बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होनी है, कुछ कड़वी खुराक मिलेगी।
इसलिए कि मैं वो नहीं हूं कि आराम से जन्नत का टिकट दे दूं, लेके चले जाओ। इस वक्त कुछ लोग हमारी जमात के जवानों को अंधभक्त बनाने में लगे हैं। बहुत प्यारी बात है। और नौजवान भी अपने खूने जिगर की कमाई अंधभक्ति में लुटा रहा है। लेकिन बरेली के इमाम ने मुस्तफ़ा की उम्मत को अंधभक्त नहीं, नबी का आशिक बनाया है। वाह 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 वाह। अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। इसराइल बाबू, पोजीशन ये है, पोजीशन ये है कि एक जलसा मुस्तफ़ा की मीलाद का मुनक्कद करने में कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। क्या कहने। वाह वाह वाह। जिसके दरवाजे कभी न जाना हो उसके सामने भी दामन फैलाना पड़ता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे हजरत। जिसके साथ कभी बात करने को रवादार न हो उसको भी कहना पड़ता है। ये किसी के बेटे के निकाह का वलीमा तो नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं मुसलमान, जिस्म सबके पास है, सुन लीजिए उलमाए कराम, वाह 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 वाह। सुन लीजिए, जिस्म सबके पास है, लिबास सबके पास है, मकान सबके पास है, लेकिन सब हो पहचान न हो। क्या कहने हजरत। सब हो पहचान ना हो। पहचान न हो। विदेशों में जाओ तो हमारा हिंदुस्तानी तिरंगे से पहचाना जाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। विदेशों में जाओ तो भारतीय तिरंगे से पहचाना जाता है। माशाअल्लाह। अपने वतन में रहो तो आईडी प्रूफ से पहचाना जाता है। बेशक। इस्लाम वाला मुसलमान टोपी दाढ़ी से पहचाना जाता है। बोलोगे तो बोलूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईमान वालों की बेटियां हया और पर्दे से पहचानी जाती हैं। वाह वाह वाह। मस्जिदें मीनारों से पहचाने जाते हैं। वाह वाह। मदरसे काल अल्लाह काल रसूल से पहचाने जाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल लगाओ तो बोल दो। अरे जोर से बोलो बोलो बोलो। तनाव में मत रहो, तनाव फ्री होके बैठ जाओ, तनाव फ्री होके बैठ जाओ। मैं बैठ गया हूं। वाह वाह वाह। कभी कभी जुनून चढ़ता है, जब चढ़ जाता है तो पंचायत दिल्ली में करनी पड़ती है। ये तय है। वाह 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 वाह। मेरी पार्टी भी जानती है और मैं जिस अलायंस के साथ हूं वो भी जानता है कि अगर चढ़ जाएगा तो नीचे मसले का हल नहीं, दिल्ली में ही पंचायत करनी पड़ती है। और पंच कोई छोटे मोटे नहीं होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं। उसके में भी जीत किसी और की नहीं होती है, बलियाबी की होती है। इसलिए कि मैं सच्चा हिंदुस्तानी हूँ। अगर किसी को डर लगता हो तो स्टेज से भी जा सकता है, महफिल से भी जा सकता है। इसलिए कि बलियाबी 22,000 यजीदी लश्कर लेकर जंग लड़ने का आदि नहीं है। 72 हुसैन का गुलाम मिल जाए तो जंग जीत जाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, गाज़ी-ए मिल्लत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अब सवाल ये उठता है साहब कि आखिर हमारी पहचान भारत से बाहर गए, हाथ में तिरंगा, दुनिया ने कहा हिंदुस्तानी है, लिबास देखा नहीं समझ सका, परचम देखा समझ गया। बोल दे यार सुभान अल्लाह। जोर से, जोर से, मोहब्बत से, मोहब्बत से। बनामे मुसलमान कहलाने वाले बौद्ध थे,
बहुत थे, चिल्ला वाले भी थे, वाह वाह वाह, चिल्लाने वाले भी थे, क्या कह रहे, वाह 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 वाह, चिल्लाने वाले, चिल्ला वाले भी थे, चिल्लाने वाले भी थे। चिल्लाने वाले भी थे। कुछ लोग चिल्ला रहे थे मुस्तफा की विलादत की सजी हुई आबादियां देखकर, वाह 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 वाह, ये सजा क्यों रहा है, वाह ये परचम लहरा क्यों रहा है, वाह वाह, ये सजा क्यों रहा है, क्या कहना, ये परचम लहरा क्यों रहा। अकबर बाबू, आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद दूं वाह और मैं गुजारिश करूंगा ईमान वालों, बलियावी शायद दोबारा लौटे ना लौटे, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जिस्म के टुकड़े, हड्डियों के टुकड़े हों तो जोड़े जा सकते हैं, मिल्लत के टुकड़े हो जाएं तो कई पुश्तों तक इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। वाह वाह वाह, इसलिए इशारे में कह देता हूं कि अपने आप को संभाल लोगे तो नस्लें वकार की जिंदगी जिएंगी, और खुद को ना संभाल सके तो याद रखना कीड़ों की नहीं, मकोड़ों की नहीं, कुत्तों के मारे जाने के बाद दर्द होगा जमाने को, तेरी औलादों के मरने के बाद कोई दर्द का एहसास शिकवा न करेगा, वरना तुम वहां पहुंच चुके हो। कि पहले आदमी कहता था सुधर जाओ वरना कुत्ते की मौत मरोगे। सच है, सच, खोपड़ी में बात उतरे तो बोलिएगा। सुभान अल्लाह, क्या कहते थे लोग? उधर जाओ वरना कुत्ते की मौत में। सुधर जाओ वरना कुत्ते की मौत मारे जाओगे। अब कुत्ते कह रहे हैं वाह वाह वाह, सुधर जाओ वरना आदमी की मौत मारे जाओगे। वाह 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 वाह, नहीं पल्ले पड़ा वाह साहब, वाह 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 वाह, सच है, सच है, नहीं पल्ले पड़ा, वाह 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 वाह, क्या कहने हजरत, पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ा। वाह वाह वाह, गोया क्लियर हो गया कि पहले आदमी कुत्तों की बात करता था, अब कुत्ते आदमी की बात कर रहे हैं। वाह वाह, आप यहां पहुंच चुके हो, अब यहां आ चुके हो। वाह, जिस दौर से गुजर रहे हो उस दौर में अब भी न समझ सके तो माफ करना, फिर तुझे कोई समझाने वाला नहीं आने वाला है। अब ज़हन हाजिर करो, बलियावी की थोड़ी सी कड़वी गुफ्तगू बर्दाश्त करो। वाह, गलियां सज गई, झंडे लहराने लगे, लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे गूंजने लगे। हाय हाय हाय, ये अकीदत है, सुभान अल्लाह, ये मोहब्बत है, वाह, ये इजहारे इश्क है, इश्क नहीं है। तवज्जो चाहूं, अरे वाह वाह, तवज्जो चाहूं, ये इजहारे इश्क है, इश्क नहीं है। ये इजहारे मोहब्बत है, मोहब्बत नहीं है। ये इजहारे मोहब्बत है, मोहब्बत नहीं है। बलियावी की कड़वी गुफ्तगू यहीं से सुन। अरे यार तूने पूरी आबादी लाइटों से जगमगा दी, इजहार मोहब्बत तो हो गई, लेकिन मोहब्बत ये नहीं वाह, कि गलियां, चौराहे, मोहल्ले, टोले सज जाएं। क्या कहने, ये इजहार इश्क, असली इश्क नहीं। वाह असली इश्क तो वो है वाह, कि गलियां बाद में सजे, सजदों से पेशानियां पहले सज जाए। वाह 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 वाह, अरे वाह सजदों से पेशानियां वाह 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 वाह, पहले सज जाएं, सुन्नतों से घराना पहले सज जाए, क्या कहने हजरत, हया की चादरों से बेटियों का चेहरा पहले, पहले सज जाए, हराम के लुकमे और लानत से बचकर हलाल रिज्क के टुकड़ों से हाय हाय, मुंह पहले सब सज जाए। वाह 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 वाह, मेरे अजीज, अब जहन को यही रोक लो। एक है खबर, वाह, एक है मुखबिर।
एक है खबर, एक है मुखबिर। बस दिल लगाओ तो तकरीर समझ में आएगी, लेकिन ये उठा बैठी प्लीज मत करो। मैं समझ रहा हूं कि आपको गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए मूड नहीं बन पा रहा, लेकिन क्या बतावें, मिजाज ही ऐसा है कि जब तक पिंडाल न लगे तब तक खबर ही नहीं फैलेगी कि मिलाद का जलसा है। रात ही में अकबर से कह रहा था कि भैया मेरे क्यों बांध रहे हो, खुला छोड़ देते, सिर्फ एक तखत लगा देते काफी था। इन्होंने कहा कोई तस्लीम ही नहीं करेगा कि यहाँ जलसा होने वाला है। तवज्जो चाहो, दिल लगाइएगा, समझ में आवे तो बोलेंगे, जबरदस्ती नहीं। वाह वाह। एक है खबर, एक है मुखबिर। अब थोड़ी तकरीर करनी पड़ेगी। एक है खबर, अरे जोर से बोलो। एक है खबर, एक है मुखबिर। अच्छा एक बात बताओ कि थाने में जो चुगली करता है उसको क्या बोलते हैं? मुखबर। मुखबर। क्या बोलते? मुखबिर। वही है, इलाके के एतबार से मुखबर, लुगत के एतबार से मुखबिर, लेकिन काम एक ही है। यानी छुछुंदर कुएं में कूद गई, जी जी। थाने वाले को क्या पता, वो झांक के तो देख नहीं, लेकिन खबर पहुंच गई। दिल लगाओ, एक है खबर, एक है अब अहले इल्म की तवज्जो चाहो, एक है खबर, एक है मुखबिर। अब बस यहीं से गुफ्तगू खड़ी हो जाएगी। जमीन बन गई, आसमान तन गया, वाह चांद निकल गया, वाह वाह। सूरज तलू हो गया, तारे झिलमिला उठे, नदियां जारी हो गई, पहाड़ बुलंद हो गए, सुभान अल्लाह। आबशार नगमा सुनाने लगे, वाह 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 फूल मुस्कुराने लगे, वाह 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 फूल मुस्कुराने लगे। वाह वाह। दिल लगाओ, अब रोज निकलता हुआ सूरज हाय 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 हाय। लोग देख रहे हैं, आसमान देख रहे हैं, वाह। चांद देख रहे हैं, खेतों की हरियाली देख रहे हैं, लेकिन फैसला नहीं कर पा रहे हैं अल्लाह। कि बनाने वाला है कौन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन निकलता हुआ रोज सूरज कह रहा है मेरा खालिक है, मेरा मालिक है, वाह वाह वाह। मेरा वजूद बख्शने वाला है, सुभान अल्लाह, सुभान। हमें जिंदगी देने वाला है। ये सारी मखलूक कह रही, खबर है खबर है, लेकिन बताने वाला कोई नहीं। मुखबिर नहीं है, बताने वाला मुखबिर नहीं। मुखबिर नहीं है। खबर है, बताने वाला मुखबिर नहीं है। अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर, हाय हाय हाय। अल्लाह की वहदानियत का वाह 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 पहला मुखबिर, मक्के में नहीं, वाह वाह मदीने में नहीं, वाह वाह शाम में नहीं, मिस्र में नहीं, वाह 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 बलियाबी तो खम ठोक के कहता भारत वालों वाह 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 नरभस मत हो, वो वाह नस्लों को डेमोरलाइज मत करो, वाह वाह। हकीकत को समझो। क्या कहने हैं? अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर हाय 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 हाय। मक्के में नहीं, वाह वाह अरब में नहीं, वाह 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 भारत में, वाह। और दुनिया का पहला हाजी अरे वाह। मक्के से नहीं, भारत से। अरे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। माशाअल्लाह। पहला मुखबिर वाह वाह वाह। भारत में। भारत में। अब जाहिर सी बात है, हाय हाय हाय। बाप
की प्रॉपर्टी में बेटे के हिस्सेदारी है। क्या कहने, मिल्कियत बाप की, क्या कहने, वाह वाह विरासत औलाद की, वाह 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 वाह, जमीन बाप की, मिल्कियत बेटे को मुंतकिल होती। क्या कहने। अब जहन को यही रोक लो, बात यहीं से हल हो जाए। डेमोरलाइज मत हो मुसलमान। अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर मक्का और अमेरिका में नहीं, भारत में। भारत में, वाह वाह वाह, और नाम आदम, और रिश्ता आदम से मेरा, अल्लाह, वाह 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 वाह, बाप का, बाप का, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो मिल्कियत मेरे बाप की। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो बोलो। वाह वाह वाह, मिल्कियत मेरे बाप का, मेरे बाप की, और कागज भी हम ही से मांगा जाता है। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या कहने हजरत, वाह 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 वाह, तब बलियावी कहता है, होंठ पर उंगली रखोगे ऐसी उल्टी करूंगा कि कई पुश्तों का कच्चा चिट्ठा निकल जाएगा। वाह 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 वाह, अब यहां रुक कर एक बात अर्ज कर दूं। फजीलत की तकरीरें बहुत हो गई, थोड़ी जरूरत की भी गुफ्तगू होनी चाहिए। वाह वाह वाह, इस वक्त एक आम रिवाज चल चुका है, बात बात पे तलाक। जी जी जी, ए बेटा जो करना हो जल्दी करो, लोग यूं मोबाइल की तरह क्यों घूम रहे हो? जलसे में आओ, जाके सो जाओ यार। मोबाइल, नहीं, बहुत जहनी तौर से मैं अपने पास कोई रटी हुई तकरीर तो होती नहीं। जी जी जी, अब जरूरत की गुफ्तगू सुन लो। इस वक्त अच्छे अच्छे घरों की पोजीशन यह है, किसी मर्द की औकात जो अपनी बीवी पर लगाम लगा ले, है हिम्मत? बहुत प्यारी बात है, अमा जितने बड़े तुर्रम खाओ रहो। अच्छा, जहां ये तो शुक्र कीजिए कि अब तक किसी किताब में ये नहीं मिला कि 10-20 बुजुर्ग का मजार अमेरिका में भी है, वाह 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 वाह, वरना जमीन जायदाद सब ये बिचवा देती, कहती कि वहां की भी मैंने मन्नत माना है, 4 चादर वहां भी चढ़ा दी। वाह 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 वाह, बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना। अरे शुक्र करो कि सरकार गाजी तक ही बात कर। वाह 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 वाह, लेकिन सबसे बड़ा अलमिया ये वाह, है किसी मर्द की औकात जो अपनी बीवी को किसी मेला में जाने से बचा ले? लेकिन सुन मेरी मां बहन, सुन, वाह, अगर वाकई तेरे वजूद में सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा सुभान अल्लाह, की अकीदत के खून का एक कतरा सलामत है तो सुन। सुभान अल्लाह, यहां तो बातों बात पे तलाक हो जाती, वाह, और मर्द तो छोड़ दीजिए साहब, औरतें कहती हैं कि मर्द का बच्चा है तो तलाक दे के दिखा। अच्छा ही, बोलो सही है कि गलत? सही, मेरी मां बहने सुन, और दिल में जगह हो तो बलियाबी की गुफ्तगू बैठा ले। वाह, ए, वो अल्बेस्टर के नीचे बैठकर कौन भाषण दे रहा? अरे समझाना नहीं है, बोलो घर जाओ। आप लोग जरा सा आगे आ जाइए, आप लोग आगे आ जाइए, इधर आ जाइए, आगे आगे आ जाइए, 2 मिनट में। पीछे वाले भाई उठ जाएं, जल्दी से आ जाएं, 2 मिनट में जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए, यहाँ बैठ जाइए, करीब हो जाइए। शैतान आप पे हमले कर रहा है, आप दूर है ना, इसलिए आप लोग आगे आ जाइए। जो इधर उधर बैठे हैं वो आगे आ जाएं, इधर कुर्सियों पर बैठ जाएं।
से आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। नहीं, चूंकि इसके साथ दिक्कत ये है ना कि ये प्रोग्राम कहीं और होता था, वहाँ पानी लगा हुआ है। और मैं बताऊं आपको किस तनाव में आज का ये जलसा कमेटी वाले कर रहे हैं। जी। बस ये समझ लीजिए कि मैंने कई कटोरा खून का घोट पिया, वरना मैं बताता। अल्लाह। मैं अपने बच्चों को यूं ही छोड़ दूं, लेकिन छोड़ूंगा नहीं, मैं तो पूछूंगा। ऐसा थोड़ी ना है। जब सवालात होंगे तो बहुत भयंकर होंगे। वाह। ए भैया, जबरदस्ती उठा के रैली वाली भीड़ मत लाओ। हाँ, कोई जरूरी नहीं, 10 आदमी काफी है। बाढ़ के पानी से खेती थोड़ी होती है, और नाले के पानी से प्यास नहीं बुझती है। वाह। गमले में गेहूं बो दोगे तो क्या खानदान को रोटी मिल जाएगी? तो मुझे मालूम है हर चीज। अब बस संजीदगी के साथ बैठ जाओ, 10 मिनट सुन लो, मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह, और जोर से और मोहब्बत से। अब पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं भाई। अगर बोलने से डर न लगता हो तो जरा जोर से बोल दीजिएगा। जाहिर सी बात है, जब मुक्तदा ही लो प्रेशर का होगा तो कौम कहां से हाई ब्लड प्रेशर की हो जाएगी। तो मैं क्या कह रहा था? मेरी माँ बहनों, अगर सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमत ज़हरा की मोहब्बत और गैरत के खून का एक कतरा भी बचा हो ना, तो बलियावी की गुफ्तगू का ये हिस्सा सुन लो। सुभान अल्लाह, सुभान। यहां तो हाल ये है कि मर्द से पहले औरत मजार पे हाजिर है। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो। मेरी मां बहनों, अरे तुम हो कहां? अपने ज़हन को साफ कर। और ये जब से मोबाइल का डब्बा आया है ना, तब से ये काम की चीज कम, तबाही का सामान ज्यादा है। बच्ची रुखसत होके ससुराल आई और मुश्किल से 2 घंटे लाइट कट गई तो झट से टेलीफोन मैके पहुंच जाता है कि पता नहीं किस जहन्नम में लाके आपने रख दिया है। लड़की की मां कहती है, बेटा उसी घर में तो तेरा अब सब कुछ है। बिजली है, कटते रहती है, आ जाएगी। लाख समझावे, भाई तुरंत चला आता है बाइक लिए हुए। और लड़के को हड़का के बोलता है कि जनरेटर नहीं लगाने के लायक थे तो क्यों शादी कर लिए। सुन मेरी मां बहन, सुन, किस शौहर और किस बीवी से तू मामा नहीं होता, ये भी एक मोहब्बत की निशानी है। वाह वाह। लेकिन अगर संजीदा हो तो सुन लो। वाह वाह वाह। अब बड़े बड़े हजरत को देखा है जी, जिस हजरत की तकरीर सुनने गांव का गांव पलट के आता है, क्या उनके यहां कभी लड़ाई नहीं होती क्या? आह, चल चलते हैं, हाय हाय हाय। चल चलते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस शौहर के घर हाय हाय हाय। जो फातेह खैबर है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चल उस शौहर के घर जो दमादे पैगंबर है। क्या कहने हुजूर, जिंदाबाद। और चल उस दुल्हन के घर, अल्लाह अकबर,
जिसके बेटे, जिसके शहजादे जन्नत के जवानों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा और मौला अली में बातों बात में कुछ बात हो गई। अल्लाह अकबर। झगड़ा नहीं, कुछ बात हो गई। माज़ल्ला झगड़ा नहीं, बातों बात में कुछ बात हो गई। अल्लाह अकबर। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बेटी सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा ने सोचा चलो थोड़ी देर बाबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के घर हो लें, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह। आका करीम की जियारत कर लेंगे, सुकून मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला अली शेर खुदा की इजाजत के बगैर नबी करीम के दरवाजे सैयदा फातिमा ज़हरा, सुभान अल्लाह। दरवाजा बंद है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा फातिमा ने कुंडी खटखटाई। सुभान अल्लाह। आका करीम अंदर से आवाज देते, कौन? अल्लाह अल्लाह। सैयदा फातिमा ज़हरा अर्ज करती, मैं फातिमा। अल्लाह। आकाए रहमत फरमाते, कौन फातिमा? अल्लाह अल्लाह। कौन फातिमा? कौन फातिमा? अल्लाह। माज़ल्लाह, क्या मेरे आका अपनी बेटी अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा की आवाज नहीं पहचान रहे थे? अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते, कौन फातिमा? सैयदा फातिमा ज़हरा थोड़ी देर और खामोश रही, फिर कुंडी खटखटाई। अल्लाह अकबर। आकाए रहमत फरमाते, कौन? सैयदा फातिमा अर्ज करती, हसनैन करीमैन की अम्मी फातिमा। अल्लाह आकाए रहमत फरमाते, कौन हसन? अल्लाह अल्लाह। कौन हुसैन? कौन हसन? कौन हुसैन? अल्लाह अकबर। सोच मेरी माए, मेरी कौम की बेटियां और बहनें, जिस हसनैन के आंखों में आंसू मुस्तफा देखना पसंद न करें, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो नबी करीम फरमाते, कौन हसन, कौन हुसैन? अल्लाह। थोड़ी देर के बाद सैयदा फातिमा ज़हरा ने फिर कुंडी खटखटाई। आकाए रहमत फरमाते, कौन है? तब सैयदा फातिमा अर्ज करती, मैं फातिमा बिन्त मोहम्मद आई हो। अल्लाह। आकाए रहमत फरमाते, फातिमा वापस लौट जाओ, दरवाजा नहीं खुलेगा, अली को साथ लेकर आना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बोल सकते हो तो बोल सुभान लो, अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोल सकते हो तो बोल लो। क्या कहा? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह। फातिमा अली को साथ लेकर आना। वाह वाह वाह। मियां बीवी, मियां बीवी, अल्लाह। दामाद बेटी के मसले में अल्लाह। मुस्तफा की शरीयत पे तलवार और खंजर चलाने का मौका देने वालों, उनकी औकात न थी अल्लाह। जो नबी की सुन्नत और शरीयत पर खंजर मारते, लेकिन तूने मोच की लड़ाई और अना का मसला बनाकर रसूलुल्लाह की शरीयत पर खंजर चलाने का मौका तुमने दिया, तुमने दिया, सच्चाई। तुमने दिया। जैसे ही सैयदा फातिमा ज़हरा ने सुना, जा अली को लेकर आ, अली के साथ आ, तब दरवाजा खुलेगा। सैयदा फातिमा अपने घर की तरफ बढ़ रही है, उधर मौला अली शेर खुदा घर आए। सैयदा फातिमा ज़हरा को ना पाकर मौला अली शेर खुदा जल्दी जल्दी रसूल करीम के घर की तरफ लौट रहे थे। रास्ते में सैयदा फातिमा मिल गई। अल्लाह। मौला अली
फरमाते ए फातिमा तुम लौट आई, मैं तो तुझी को लेने रसूलुल्लाह के घर जा रहा था, रसूलुल्लाह के घर जा रहा था। सैयदा फातिमा अर्ज करती हैं ए अली, बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दरवाजा नहीं खोला है और कहा जा अली के साथ लेकर आओ। जब दोनों एक साथ नबी कौनैन के दरवाजे पर खड़े हैं, सैयदा फातिमा ने कुंडी खटखटाई। आकाए रहमत फरमाते कौन? जैसे ही सैयदा फातिमा ने अर्ज की मैं फातिमा, नबी कौनैन फरमाते मरहबा मरहबा मरहबा, मेरी बेटी फातिमा आ गई, मरहबा। माज़ल्लाह, क्या मेरे मुस्तफा पहले नहीं जानते थे कि फातिमा आई है? आए है ईमान वालों, अगर तेरी बेटी और दामाद में किसी तरह की कोई नाचाकी हो जाए, कोर्ट मत जा, पंचायत मत बैठा, अदालतों की जंजीर मत खटखटा, अपनी बेटियों को इस बात का सबक पढ़ा कि जब अली नाराज हो तो फातिमा राजी कर ले। ये फातिमा का तरीका, नबी की शरीयत। जिस दिन हर बाप अपनी बेटी को ये वसीयत और नसीहत करने लगे, उस दिन कौम मुस्लिम की बेटियों के निकाह और तलाक का मसला अदालतों के दरवाजे नहीं जाएगा, मुस्तफा की शरीयत के हवाले हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगाम हक, हुजूर गाजी मिल्लत। मेरे अजीज, सुभान अल्लाह। एक शौहर से औरत का कमिटमेंट और वादा क्या होता? सुन अल्लाह, गौर से सुन, गौर से सुन। एक सहाबी रसूल है सुभान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अपनी बीवी को वसीयत कर रहे हैं कि देख मैं तिजारत पे जा रहा हूं। अल्लाह। उसी घर में, उसी मकान के छत के नीचे लड़की का बाप रहता था और छत के ऊपर बेटी और शौहर। शौहर वसीयत कर रहा अपनी बेटी को, अपनी बीवी को कि देख मैं तिजारत पे जा रहा हूं, मैं जब तक लौट कर ना आ जाऊं तू इस मकान के छत से नीचे नहीं उतरेगी। फजीलतें बहुत सुन चुके हो, जरूरत सुन लो। तो इस मकान के छत से नीचे नहीं उतरेगी। शौहर तिजारत पे, बीवी छत पे, बाप छत के नीचे। बाप बीमार पड़ा, बाप कराहते रहा, बेटी नीचे न उतरी। बाप दर्द से चीखते रहा, बेटी नीचे न उतरी। बाप का इंतकाल हो गया, बेटी नीचे न उतरी। बाप को गुस्ल दिया जा रहा, पानी गिरने की आवाज आ रही, बेटी नीचे न उतरी। कफन में मलबूस करके जनाजा रख दिया गया, बेटी नीचे न उतरी। जब जनाजा उठने लगा तब उस बेटी ने एक कासिद को बुलाया, कहा जा मेरे आका करीम की बारगाह में जा और बताना मैंने शौहर से वादा कर लिया है, वो जब तक वापस ना आ जाए मैं छत से नीचे न उतरूंगी। उसी छत के नीचे मेरा बाप रहता है, बाप बीमार पड़ा, मैं नीचे न उतरी। बाप इंतकाल कर गया, मैं नीचे न उतरी। बाप का जनाजा तैयार है, मैं नीचे न उतरी। अब बाप का जनाजा उठने जा रहा, क्या इतनी सी इजाजत है कि मैं अपने मरे हुए बाप का आखिरी दीदार कर लूं? अल्लाह अकबर। नबी रहमत फरमाते जा
उस खातून को मेरी तरफ से बशारत दे दे। वाह वाह, जाओ खुशखबरी सुना दे। क्या कहने, उस खातून को ये खुशखबरी सुना दे, तूने अपने शौहर से किए हुए वादे का अल्लाह, एहतराम किया। वाह वाह वाह, ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई है कि अल्लाह ने तेरे बाप को जन्नत का परवाना अता किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे हज़रत, जिंदा। मेरे अजीज, मेरे अजीज, इस वक्त मेरी बेटियां बोझ बन गई। हुकूमतों ने बोझ नहीं बनाया, इस्लाम के दुश्मन ताकतों ने बोझ नहीं बनाया, महेश और गणेश ने बोझ नहीं बनाया। मेरी बेटियों को बोझ मुसलमान तुमने बनाया। तुमने जो बाप अपने बेटे को 5 लाख रुपया और 1 मोटरसाइकिल पर बेच दे, जो बाप अपने खून का सौदा कर ले, जो बाप जिंदगी भर औलाद कहे और जवानी बेच दे, ऐसे बाप से अल्लाह महफूज रखे, महफूज रखे। मेरे भाई, जहेज की लानत, नकदी का डिमांड, शादियों के बेजा अखराजात, फजूल खर्चियां बेटियों को आवारगी के राह पर डाल रही हैं, और हम नए कुर्ते नए जोड़े पहनकर अतर लगाकर गले मिल रहे हैं। याद रखो, याद रखो, ये तुम्हारी जबान की आवारगी। अरे बता ना मुझको, बता मुझको, जब बेटी रुखसत होती है ना, जब बेटी रुखसत होती है, उस वक्त की कैफियत उस बेटी से पूछ। उस वक्त की कैफियत उसके बाप से पूछ। उस वक्त की कैफियत उसकी मां से पूछ। पूछ, पूछ उस मां से, पूछ उस बाप से। मजदूरी किया था उसी के लिए, मजदूरी किया था उसी के लिए, जानवर की तरह खटा था उसी के लिए। जो जिगर का टुकड़ा तुझ तेरे हवाले कर दे, अजनबी घर है, अजनबी सास है, अजनबी ननद है, अजनबी देवर है, अजनबी ननद है, अजनबी घर है। उस घर में अपने को एडजस्ट करना है। उस बच्ची को सास की भी सुननी है, शौहर की भी माननी है, ननद की भी माननी। आज जिनको बड़ा दर्द है कि इस्लाम ने बेटियों का हक नहीं दिया, बलिया भी कहता हिम्मत है तो लगा स्टेज मैदान में और आ फैसला कर ले, दूध का दूध पानी का पानी। तवज्जो चाहो, अगर स्टेज वाले संजीदगी से सुन रहे हो तो बोल दें, बोल दें, बोल दें, बोल दें। अरे सारा मजमा बोल जरा झूम के एक बार मोहब्बत से, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह। अब ज़हन को करीब करना है मौलाना। तरीके अलग अलग हैं। कहीं गले में माला डाल दिया, रिश्ता पक्का। मांग में सिंदूर डाल दिया, रिश्ता ओके। हाथ में रिंग पहना दिया, रिश्ता ओके। आग के साथ फेरे ले लिया, रिश्ता पक्के। लेकिन ये गारंटी किसी ने नहीं लिया कि जो बेटी अपने बाप का घर छोड़ के जा रही है उसको खिलाएगा कौन,
क्या कहने, वाह 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 वाह। उसको रोटी कौन देगा, उसको कपड़ा कौन देगा, उसको मकान कौन देगा, क्या कहने, उसका इलाज कौन कराएगा? कोई गारंटर नहीं, कोई गारंटर नहीं। बलिया भी कहता है किसी मौलाना की औकात जो बच्ची को बताए बगैर किसी लड़के से निकाह कर दे, बल्कि बच्ची को एतमाद में लेने के लिए सिर्फ मौलाना और काजी से काम नहीं चलेगा, दो गवाह भी चाहिए, दो गवाह भी। और डायरेक्ट लड़का के नहीं लड़की के यहाँ। क्या मुस्तफा के निजाम ने भरोसा दिया है यार, क्या भरोसा दिया है। काजी साहब पहले लड़की के पास जाओ और अकेले मत जाओ, दो गवाह लेकर जाओ, दो गवाह लेकर जाओ और रिश्ता भी बताओ कि ये कौन है, ये कहां का है, रिश्ते में क्या है, लड़के के तरफ से क्या है, लड़की की तरफ से क्या है, क्या कहने, ये भी बता दो। और उसके बाद क्लियर बोलो, निकाह पढ़ाने जा रहे हो तो क्लियर बोलो कि उस बच्ची के रहने का इंतजाम कौन करेगा, रोटी कपड़ा मकान कौन देगा, क्या कहने, खाना पीना रहना सुकना इलाज दवा कौन कराएगा। सिर्फ यहीं तक नहीं है, बल्कि मेरे आका की शरीयत और सुन्नत ने बेटियों को बाप की चौखट छोड़ने से पहले एक मिल्कियत की मालिका बनाया। क्या कहने, वाह वाह वाह। ये रस्म, ये तरीका हाय हाय हाय, दुनिया के किसी मजहब में नहीं। वाह, गले में माला डाल दिया, रोटी की गारंटी नहीं, हाथ में रिंग पहना दिया, इलाज की गारंटी नहीं, गले में माला डाल दिया, खाने की गारंटी नहीं, हाथ में रिंग डाल दिया, कोई सिक्योरिटी मनी नहीं, लेकिन बाप की चौखट छोड़ने से पहले बेटी को यह श्योर करा दे काजी कि मैं जिससे तेरा निकाह पढ़ाने जा रहा हूं वो रोटी भी देगा, वो कपड़ा भी देगा, वो खाना भी देगा, वो दवा भी देगा, वो इलाज भी कराएगा, उसके अलावा साथ साथ इतना दैन महर भी, वाह 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 वाह, इतना दैन महर, दैन महर भी, इतना दैन महर भी। अब इसको इसी जगह रोक लो, बस यहीं रोक लो। मेरे आका अलैहिस्सलाम की आमद से पहले क्या कहने, लोग थे, मर्द भी थे, हाय हाय, औरतें भी थी, मर्द भी थे, औरतें भी थी, जंगली भी थे, जंगली भी, गोरे भी थे, काले भी थे, वहशी भी थे, वैशी भी थे, आदमी था सिफत दरिंदे की, आदमी था क्या कहने, खूबी डकैतों की, वाह वाह वाह, आदमी था आदत कत्ल की, वाह वाह आदमी था वाह वाह वाह, आदत कत्ल की। लेकिन मेरे नबी ने न कैद खाना बनाया, न हथकड़ियां लगाई, न जंजीर दिया, न जेल बनाई, न जेल बनाई, न हथकड़ियां दी, न सजा सुनाई। हाँ, मेरे मुस्तफा ने बदला नहीं लिया, इंतकाम नहीं लिया, वाह वाह, बदला नहीं लिया, इंतकाम नहीं लिया। ताइफ में पत्थर मारा कुफ्र ने, मुस्तफा ने बदला नहीं लिया। राह में कांटे डाले, पैरों में चुभे, नबी ने हाय हाय हाय, बदला नहीं लिया। अल्लाह, कूड़े डाले गए, अजियतें पहुंची, मुस्तफा ने बदला नहीं, बदला नहीं लिया। खाने काबा के तवाब से रोका, खाने काबा के तवाब से, तवाब से रोका, बदला नहीं लिया। कत्ल के लिए लोग तलवार लेकर आए, मुस्तफा ने बदला नहीं लिया। अमा यही तो क्वालिटी है इस्लाम की। वाह, इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल दिया करता है। हाय हाय, नारे तकबीर,
जरा हाथ उठा के जवाब दे। नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, कानून मुस्तफा, फैजान मुस्तफा, सरकार की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता है। और देखना चाहते हो तो अरब मत जाओ, इसी भारत में मेरे गरीब नवाज पर पानी बंद करके लोगों ने बदला लिया, लेकिन मेरे गरीब नवाज ने पानी बंद करके बदला नहीं लिया। एक बार नजर डाली तो 90 लाख को बदल दिया। अब यहीं रोक ले मेरे अजीज। नबी आए, रसूल आए, पैगंबर आए, नबी आए, रसूल आए। काश आज स्टेज होता तो मैं वो हिस्सा पेश कर देता। नबी आए, रसूल आए, पैगंबर आए। बलिया भी पूरी जिम्मेदारी से कह रहा है, जितने नबी आए अपनी सिफत का ऐलान किए। तवज्जो चाहूं, अपनी सिफत का ऐलान किया। नबूवत का नहीं, सिफत का। रिसालत का नहीं, सिफत का। खबर वहदानियत की, ऐलान सिफत का। खबर वहदानियत की, ऐलान सिफत का। आदम, आदम क्या कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह। बोल दे यार, बोल दे यार। नहीं नहीं बोलोगे तो अभी भी मूड बन जाएगा। बोल दो, बोल दो, बोल। ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह। ए लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो, मैं उसका सफी हूं। सिफत बताया, नबूवत नहीं। मूसा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह। मैं कलाम करता हूं, मैं उसका कलीम हूं, मैं उसका कलीम हूं। ईसा आए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। मैं जान देता हूं, मैं रूह डाल दूंगा। बोल दो, बोल दो। सिफत बताया, सिफत बताया, सिफत बताया, नबूवत नहीं। लेकिन जब कौनैन के महबूब आए, अरे जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, तो मेरे आका ने क्या कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं साहब, इन्नी रसूलुल्लाह। ए लोगों, मैं अल्लाह का रसूल हूं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे आका ने नहीं कहा। जब महबूब बोलते रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, तब रब की रहमत पुकार पड़ी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गोया ला इलाहा इल्लल्लाह कहना ये नबियों की सुन्नत थे, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना ये रब की अता है। अब इसको यहीं रोक लीजिए। एक है खबर, एक है मुखबिर। खबर ये कि खुदा है, बोलोगे तो बोल दूंगा। और जोर से बोलो, और मोहब्बत से, और झूम के। खबर यह है कि खुदा है। आदम भी कहें खुदा, ईसा भी कहें खुदा, मूसा भी कहें खुदा, जकरिया भी कहें खुदा, यूनुस भी कहें खुदा, इसहाक भी कहें खुदा, चांद, सूरज, सितारे, शम्स, हवा सब कहें खुदा है। खुदा है, लेकिन देखा भी है किसी ने? जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया ला इलाहा इल्लल्लाह,
तो कौम ने पूछा, हे आदम, जिस अल्लाह की वहदानियत की बात करते हो क्या उसे देखे भी हो? नहीं। ए कलीम, जिस अल्लाह की वहदानियत की बात करते देखे भी हो? देखा तो नहीं हूं लेकिन है। ए नूह, जिस अल्लाह की वहदानियत की बात करते हो देखे भी हो? नहीं, लेकिन है। है। कलीम कहीं ये देख, यदे बैजा उसी ने दिया, आसाए मूसा उसी ने दिया, आसाए मूसा उसी ने दिया, यदे बैजा उसी ने दिया, यूसुफ के हुस्न बेमिसाल उसी ने दिया, हुस्न बेमिसाल उसी ने दिया। सारे नबी कहें, सारे रसूल कहें, सारी किताबें कहें, सारे सहीफे कहें, लेकिन देखा किसी ने। जब आकायर कौनैन, अब इसको यहीं रोक लो, यहीं रोक लो। उसी अरब के मक्के में, उसी अरब में एक बादशाह की खोपड़ी सनक गई। खुदाई दावा करते रहा, मैं जिसे चाहूं जिंदा रखूं, जिसे चाहूं मार दूं। शद्दाद की जन्नत भी बन चुकी थी, मारने जिलाने का पावर का ऐलान भी था, लेकिन नजूमियों ने खबर दी, नजूमियों ने खबर दी कि तेरे इख्तदार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तख्ता पलटने वाला आ चुका है। बोल दो जोर से, जोर से। गोया ये पुरानी तारीख है कि जब जमीन पर जुल्म का लहू गिरता है, क्या कहने हजरत, तो कोई न कोई परिवर्तन वाला योद्धा जरूर आ जाता है। वाह 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 वाह। मेरे अजीज, खबर थी, ऐलान था, हाय हाय हाय। हंगामा था, हंगामा था। बस शॉर्ट में अर्ज कर दूं इख्तिसार के साथ, खबर थी, ऐलान था, बनाने वाला है, खालिक है, मालिक है, वाह। राजिक है। देखा किसी ने नहीं, देखा किसी ने नहीं। जिस वक्त के हुक्मरां का दिमाग खराब था खराब। और बिल्कुल तशद्दुद पर उतरा था, नजूमियों ने खबर दी, सत्ता बदलने वाला आ चुका है। वाह वाह। बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोल दो। ऐलान कर दिया सत्ताधारी ने कि जितने बच्चे पैदा हो मार दो, मार दो, न जिंदा रहेंगे न सत्ता पलटेगा। जी। लेकिन क्या गजब की बात है साहब, अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे। क्या कह रहे हजरत, वाह। बच्चों को तो मार दिया गया, लेकिन मां की ममता ने बच्चे को बचाने के लिए उस जालिम हुक्मरां से हाय हाय हाय। एक टाप में रख करके बच्चे को समंदर के हवाले कर दिया। मुस्कुराता हुआ वो बच्चा किसी साहिल पे लगा, हाय हाय हाय। और जब लग गया तो इलाके में परवरिश होते रही। क्या कह, बादशाह को खबर मिली कि एक बड़ा खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है, वाह वाह। हो न हो वही तख्ता और सत्ता पलट दे। जैसे ही हुक्म हुआ कि उस बच्चे को उठा के लाओ, लाया गया तो फिरौन की गोद में कोई और नहीं, मूसा कलीमुल्लाह ही आए थे। हाय हाय, वाह वाह। और बचपने में कलीमुल्लाह ने थप्पड़ मारा था, वाह 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 वाह। और फिरौन की गोद में बैठकर बता दिया था क्या कह रहे हैं, कि जुल्म के इक़्तिदार को बदलने की शुरुआत हो चुकी है। वाह वाह वाह। शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत हो चुकी है, वाह। अब जहन को यहीं करीब कर लीजिए। क्या कह रहे हैं, वाह वाह वाह। बितफसील अर्ज किया जाए तो कई घंटा लगेगा। हाय हाय हाय। इख्तसार के साथ ये है कि अक्सर नबी आए और नबूवत का ऐलान होते गया, लेकिन मेरे नबी तन्हा नबी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। नबी रहते हुए भी 40 साल तक मुस्तफा चुप रहे।
तवज्जो चाहो। खबर मुखबिर, खबर आ गई, कलीमुल्लाह ने बता दिया, सत्ता की ताबूत में कील ठोकने वाला आ गया है। कील भी ठुक गई, लोग प्यास से तड़प रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, घासें जल रही हैं, आदमी तड़प रहा। इसी बीच में हंगामा होता है, कोई जो दम तोड़ती इंसानियत को चंद घोट पानी दे दे। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह करीब गए, प्यासी मखलूक को देखा, पत्थर के कलेजे पे मारा लाठी। जैसे ही लाठी की चोट पड़ी, पत्थर के कलेजे से मीठा पानी का चश्मा उबल पड़ा। लोग पानी लेने लगे और जैसे ही ये अजूबा अनोखा कारनामा देखा तो लोग मूसा कलीमुल्लाह को पकड़ लिए और पकड़कर कहने लगे, कहीं आप वही नबी तो नहीं हैं जिसके आने की खबर और नबियों ने दिया था। तो सैयदना मूसा कलीमुल्लाह बोल पड़े, नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूं, अरे मैं तो खबर देने आया हूं, गमज़दो घबराओ मत, कौनैन के मसीहा आने वाले हैं, नूरे मुजस्सम आने वाले हैं। ये भी आकर चले गए, लेकिन महबूब नहीं आए, हबीब नहीं आए, जलवे जाना नहीं आए, जाने तमन्ना नहीं आए। मचा हंगामा, मिस्र में किसी के हुस्न का बजा डंका, किसी के हुस्न का। ऐसा खूबसूरत तो धरती पर आया ही नहीं है। तवज्जो चाहो, ये कौन सी जगह है? बैदौरा बाजार। बैदौरा बाजार के ईमान वालों, एक बात बता दो हमको, यहां बैदौरा बाजार में लोगों के घरों में बहुएं आती हैं कि नहीं आती? अरे बोलो ना, तो इतना धीरे क्यों बोल रहे? कोई चोरी करते हो क्या? बहुएं आती हैं कि नहीं आती? बड़े साहब आती है ना। मान लीजिए किसी की बहू आवे और अकबर साहब की बीवी छुरी लेकर किसी की बहू देखने जाए, ईमान से बोलो, कोई अपनी बहू दिखाएगा? अरे बोलो ना। बल्कि सास कहेगी कि माफ करना जी, तबीयत ठीक नहीं है, बहू अभी आराम कर रही। मैंने पूछा, भाई क्या हुआ, इतनी जल्दी आपकी अहलिया लौट आई? बोली गई थी देखने, उसने नहीं दिखाया। मैंने कहा वजह? कहा छुरी लेके गई थी। अम्मा देखना आंख को था, छुरी की क्या जरूरत? हाय हाय हाय, मचा हंगामा हुस्न यूसुफ का मिस्र में। मिस्र की औरतों ने कहा, ओ जुलेखा, सुना तेरे यूसुफ बड़े खूबसूरत हैं। सैयदा जुलेखा बोल पड़ी, चुप कर, खूबसूरत ही नहीं, वैसा खूबसूरत तब तक पैदा नहीं हुआ है। मिस्र की औरतों ने कहा, ओ जुलेखा एक झलक दिखा दे। कहा आजा, लेकिन खाली हाथ मत आना, छुरी लेके आना, लेमू लेके आना। औरतें जमा हैं, हुस्न पर्दे में, हिजाब लगा है, यूसुफ पर्दे में, छुरी हाथ में, लेमन हाथ में। औरतों की निगाहें टिकी हैं, पर्दा खसके हुस्न यूसुफ देखें। अचानक ऐलान होता, लेमन पे चाकू रख लो, रख लिया। पर्दा खसकने वाला है, हुस्न आम होगा, लेमन पे छुरी रख लो। जैसे ही पर्दा खसका है, देखने वालों की निगाहें टिकी हैं, ऐलान होता, लेमन काटो। छुरी चल पड़ी, निगाहें टिकी रही, लेमन कटते रहा, निगाहें टिकी रही, लेमन कट गया, निगाहें टिकी रही, उंगलियां कटते रही, निगाहें टिकी रही, खून गिरते रहा,
निगाहें टिकी रही, उंगलियां कट गई, निगाहें टिकी रही, निगाहें टिकी रही। बरेली के मेरे इमाम पर उंगली उठाने वालों, अगर गैरतदार मां का दूध पिए हो तो डॉक्टर इकबाल पर भी उंगली उठा के दिखा दो, उंगली उठाकर दिखा दो। उंगलियां कट गई, निगाहें टिकी रही। इसी मंजर को देखकर डॉक्टर इकबाल बोल पड़े, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, या रसूल अल्लाह सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। वो यूसुफ का हुस्न था जिसे देखकर मिस्र की औरतों ने उंगलियां काटी हैं। वो हुस्ने मुस्तफा है जिसे देखकर अरब के जवान अपना सर कटा लेंगे। और वही हुस्ने मुस्तफा का जलवा भी है, सदका भी है। मुल्क के किसी कोने में कोई मेरे नबी की इज्जत पे हाथ डाल दे तो आज भी सैयदा फातिमा की सैयदा फातिमा की कनीजे अपनी औलादों की जान का नजराना देकर मातम नहीं करती है, सजदे शुक्र सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसी जुनून इश्क को रोकने के लिए सऊदिया का रियाल, अमेरिका का डॉलर, पूरी दुनिया के कुफ्र की तिजोरियां एक हो गई। लेकिन बारे मेरे मुस्तफा के दीवानों, आज दुनिया का कौन सा मुल्क ऐसा है जहां 12 रबीउल नूर को सुबह शादी के वक्त कोई एक गली बता दो जो सरकार की आमद के नारों से न गूंज रहा हो। तब बरेली का इमाम पुकार पड़ा, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, तेरी ही दास्तान है। मैं अपने जवानों से अर्ज करूंगा, हाथ में स्टील का कड़ा पहनना बंद करो। ये कई तरह के धागे जो दरगाहों पर बांधते हैं, उन मुजाविरों के हाथ में गट्टा मत दो। ये अंधभक्त बना रहे हैं, ये अंधभक्त बना रहे हैं। और आशिक वो नहीं जिसकी नमाजें कज़ा हो, आशिक वो नहीं जो सिर्फ नारा लगावे। आशिक तो वो है यार, आशिक तो वो है कि रात का पिछला पहर हो, हम हो हमारा महबूब हो, सिसकियां मेरी हो, अल्लाह उल्फते उसकी हो, अल्लाह दिल मेरा तड़पे, मोहब्बतों के बादल वहां से उठे, हिचकियां हम लें, हिचकियां हम लें, जलवे उनके दिखे। और जब इस मकाम पर कोई आता है, जब इस मकाम पर कोई आता है तो हिजाबात हट जाते हैं, चादरें खसक जाती हैं, फिर कोई नहीं होता, आशिक होता है, महबूब होता है, महबूब होता है, आशिक होता है। और वो वही लम्हा होता है, वही लम्हा होता है, वही लम्हा होता है। बस आखिरी बात अर्ज कर दूं कि खुश होकर के अगला बहुत कुछ अता कर देता है। लेने के लिए दो ही चीज चाहिए, राजी कर लो तो ले लो, राजी कर लो तो ले लो। मेरे अजीज, हुकूमतों से लड़ के लिया जाता है, मालिक कौनैन को राजी करके लिया जाता है, हबीब खुदा को राजी करके लिया जाता है। इसलिए जश्न मिलाद भी हो, जश्न मिलाद भी हो, कायम नमाज भी हो। बग़ैर नमाज के मिलाद नहीं और बग़ैर मिलाद के नमाज नहीं। नमाज के साथ मिलाद हो तो महबूब राज़ी हो जाए, और मिलाद के नमाज के साथ मिलाद हो तो महबूब राज़ी हो जाए, और मिलाद पढ़ के नमाज हो तो रब का हबीब राज़ी हो जाए। इसलिए मेरे अजीज़, सुबह सादिक का वक्त, 12 रबीउल नूर, झूम रहा काबा, मस्त है काबा। आलम तसव्वुर में बलियाबी पूछता, ओ काबा, ओ आज इतना मस्त क्यों है?
खाने काबा जवाब देता, मेरी गोद में देख, गोद में। मैंने कहा पत्थर की गोद में पत्थर ही पत्थर तो है, क्या देखूं। बोल पड़ा, काबा अकल से पत्थर हटा के देख। अल्लाह। जैसे ही देखा तो 360 बरसों से यमराज जो दाखिल थे, न बुलडोजर चला, न हथौड़ी चली, न छेनी गिरी, न भूकंप आया, सब के सब औंधे मुंह गिरे पड़े हैं। वाह वाह। मैंने पूछा, महामहिम लोग बरसों से कब्जा किए थे, क्या कह- ये अचानक धड़धड़ा के गिर कैसे गए। तो खाने काबा के गिरे हुए पत्थर बोल पड़े, हैरत है तेरे आदमी होने पर। हाय हाय। अरे मैं पत्थर होके जान गया वाह 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 कि नबियों का नबी आ गया, वाह वाह वाह। और तू आदमी होकर ना जान सका कौन आया है। इसलिए जिस आबादी में जश्न मिलाद की धूम मचे, वाह वाह वाह। समझ लेना यहाँ वाले जान गए कि नूरे मुजस्सम आ गए, सरवर आलम आ गए, जलवे जाना आ गए, वजह वजूदे कायनात आ गए, दुआए कबूलियते सबबे आदम आ गए, हजरत यूनुस के शिकमे माही से निकलने का वसीला आ गए, इब्राहिम के लिए जलाई गई जो आग आसमान से बात कर रही थी, उसे गुल्ले गुलजार बनाने का जरिया जो बने थे मुस्तफा, वो आ गए। और जब कौनैन के आका आ गए तो सारी कायनात वजद में थी और हर गली से यही तराना आ रहा था, मरहबा 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 सद मरहबा, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई। यही हमारी ईमान की पहचान है, यही ईमान की अलामत है। और कितना रोकोगे यार, रोक रोक करके तो तुम रुक गए, लेकिन हम करके अब तक न थके हैं, न मेरी नस्लें थकेगी। जो तुम रोकने में खर्च करते हो, उतना तो उस दिन मुस्तफ़ा के आशिक हाय हाय हाय। लोगों को शरबत पिला के ख़त्म कर दिया करते हैं। अल्लाह तबारक व ताला इस बज़्म मीलाद को कबूल फरमाए। आखिर में चलते चलाते मैं यही अपील करूँगा, सर जोड़ के बैठो, निकाह को सस्ता करो, शादियों को आसान करो, बिला वजह टेंट फेंट दिस दैट पर पैसे मत लुटाओ। निकाह को इतना आसान कर दो कि गुनाह महंगा हो जाए, इतना आसान कर दो कि जब बेटी पैदा हो तो बाप मस्जिद के दरवाजे लड्डू बांट के कहे, आज मेरे घर सैयदा फातिमा की कनीज आई है, बारातियों की तादाद कम से कम करो, मेहमान की तरह जाओ, मेहमान की तरह आओ, निकाह करो इबादत समझकर, औलाद की परवरिश करो इबादत समझकर, हुस्न सलूक से पेश आओ। बीवी हो बीवी हो बीवी हो तो सैयदा फातिमा ज़हरा की तारीख पढ़ो। अरे मेरी माँ बहन बेटियों, शौहर के अच्छे दिनों में हर बीवी की नज़रों में शौहर अच्छा रहता है रे। बीवी तो वो है जो शौहर के बुरे दिनों में चट्टान बन के खड़ी हो जाए और हिम्मत देकर कहे, जा बाजू तेरे होंगे, मुसल्ले पर सजदे मेरे होंगे, हिम्मत तेरी होगी, सिसकियां मेरी होगी, मेहनत तू करेगा, भीख मदीने के मुस्तफा से मैं मांगूंगी। जा जा तू रिज़्क़े हलाल की तलाश कर, मैं सालेह औलाद की परवरिश करूंगी। बलिया भी तो एक आखिरी इल्तिजा अपनी माँ बहनों से कहे, अपनी औलादों को नेक और सालेह बनानी है तो सिर्फ एक काम कर दो, जो इस वक्त लानत की तरह हर घर में फैल चुकी है,
बचा सकते हो तो बचा लो, हमारे बच्चों को बचा लो, आने वाली नस्लों को बचा लो। छोटा बच्चा है, 2.5 माह का है, 3 माह का है। ये औरतें, ये बहन बेटियां मोबाइल में गाना लगाकर बच्चों के कान के करीब रख देती। अल्लाह के वास्ते उस कोरे कागज को आवारा मत बनाओ, उस कोरे कागज पर कालिख मत पोतो। बलियाबी की यह बात लिख ले मेरी मां बहन, सिर्फ एक काम कर दे, अगर तेरी औलाद रो रहा है रोने दे, रोने दे, रोते रोते मर नहीं जाएगा, रोने दे। मोबाइल लगा के उसके कान के करीब मत रख, रोने दे। पहले जाके वजू कर, पहले जाके वजू कर, फिर आ, बिस्मिल्लाह पढ़ के अपनी औलाद को गोद में उठा, आंचल में छुपा, दुरूद पढ़ती रह, दूध पिलाती रह, दुरूद पढ़ती रह, दूध पिलाती रह। लिख ले, बलियावी आज कह के जा रहा है, जिन बच्चों की परवरिश दुरूद के विरुद्ध में होगी, याद रखना दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो उसे बड़ा होने पर कोई आवारा बना दे। और जिन बच्चों को माएं दुरूद पढ़ के दूध पिला देगी, उसके तहफ्फुज के लिए ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुरूद का पड़ा हुआ दूध ही काफी होगा उसकी जमानत और जामीन। क्या पैगाम दे दिया हुजूर। तरीका बदल लो मेरी माँ बहनों, क्या शानदार तरीका तब्दील कर लो, फिर देख कुफ्र तेरी औलादों की आंख की चमक नहीं बर्दाश्त कर सकेगा, आंख की चमक नहीं बर्दाश्त कर सकेगा। नारे की ताकत कहां सहने की है, इसलिए कि दुरूद पढ़ने वाली मां ने अपने हया के आंचल में छुपाकर दुरूद पढ़ते दूध पिलाया है। जिस्म तेरे, खून तेरे जिस्म का है, लेकिन तासीर मुस्तफ़ा के दुरूद की बरकत की है। अल्लाह तबारक व तआला अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। खड़े हो जाए, सलातो सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। जान कर काफी सहारा ले लिया है दर तुम्हारा, खल्क के वारिस खुदारा, लो सलाम आका हमारा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या अल्लाह या रहमान या रहीम, सरे शाम से लेकर अब तक कुरान करीम की तिलावत, दुरूद पाक का विर्द, तेरा और तेरे महबूब का जिक्र खैर हुआ। मौला कोई ख़ता भूल चूक गलती हो गई हो, या अल्लाह अपने फजल व करम से माफ़ फरमा। या अल्लाह सबका सवाब अपने प्यारे महबूब दानाए सुगुल ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल जनाब अहमद मुश्तबा रसूल अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह का रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल
कुल अंबिया कराम रसूलान निज़ाम अज़वाज मुतहरात खुलफाए राशिदीन अस्हाब सुफ़ा शुहदाए बद्र शुहदाए खैबर शुहदाए खंदक शुहदाए करबो बला रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन की अरवाहों को नज़र है मौला कबूल फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम। मौला करीम रात का पिछला पहर है, गर्मी की शिद्दत है, घर मकान दरवाज़ा आराम का बिस्तर छोड़कर तेरे बंदे तेरे हबीब की मोहब्बत में सरे शाम से बैठे हैं। या अल्लाह, इन बैठने वालों के दिलों में क्या दुख है, क्या दर्द है, क्या गम है, क्या तकलीफ है। मौला मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, ए अल्लाह मैं नहीं जानता। परवरदिगार दिलों का राज तू जानता है। ए अल्लाह दुखी दिलों को सुकून अता फरमा दे, दुखी दिलों को सुकून अता फरमा दे, बेचैनों को चैन अता फरमा दे। या अल्लाह या रहमान या रहीम, इस वक्त पूरे मुल्क में हमारे बच्चे कांटे की तरह चुभ रहे हैं। या अल्लाह हमारे जवानों की हिफाजत फरमा, हमारी मस्जिदों की हिफाजत फरमा, हमारे मदरसों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, मौलाए करीम रब्बे जुल जलाल खूने जिगर की कमाई से एक एक बूंद जमा करके ए अल्लाह तेरे महबूब के गुलाम तेरे हबीब की बज़्म मिलाद सजाते हैं। ए अल्लाह सबकी कमाइयों में बरकतें अता फरमा, सबकी कमाइयों में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह रोज़ियों को कुशादा फरमा दे, रोज़ियों को कुशादा फरमा दे। या अल्लाह हमारे बच्चे रोटियों की तलाश में न जाने कहाँ कहाँ भटकते हैं, न जाने कहाँ कहाँ ठोकरें खाते हैं। उसी मेहनत और मुशक्क़त की कमाई से अपने वालिदैन की परवरिश के साथ साथ मौला करीम तेरे हबीब की बज़्म मिलाद भी सजाते हैं। ए अल्लाह, हासिदीन की हसद से, शातिरों के शर से, साहिरों के सहर से महफूज फरमा, महफूज फरमा। या अल्लाह, इस कुर्ब जवार में के कब्रिस्तानों में जितने ईमान वाले लेटे हैं मौला करीम सबकी रूहों को नजर है कबूल फरमा, कबूल फरमा, कबूल फरमा। मौला करीम इतने बड़े मजमे में जो बीमार हो, जो आकर चला गया हो, जो किसी वजह से ना आ सका हो, मौला उसे शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, दिले मारा कुन मुस्तकीम बहक़ इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद शरीफ पढ़े बवाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।